हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ फीचर, सैलिएंट फीचर और कैरेक्टर्स, कैसा नेचर था इस हड़प्पन कल्चर का। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि हड़प्पन कल्चर जो है फ्लोरिश हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3rd मिलीनियम बीसी में और एक ग्रेट सिविलाइजेशन था। इसका एविडेंसेस हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से मिलता है। वो जो है हमें जानकारी देते हैं कि कैसी सोशियो कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ जो है हड़प्पन पीपल की थी। हड़प्पन कल्चर जो है एक इंडिजिनियस सिविलाइजेशन था। हड़प्पा जो है ये सडन डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ था। एक लॉन्ग प्रोसेस में जो है एक लंबे समय में इसका ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ था। लगभग 3000 साल में लगभग जो है इसको ये जो है इवॉल्व हुआ था। हड़प्पन कल्चर जो था एक अर्बन सिविलाइजेशन था, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन साइज, इसका जो सेटलमेंट पैटर्न था, जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, जो पैटर्न हमें देखने को मिलता था सभी डायमेंशंस में, वो हमें ये चीज़ें बता रही थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है एक मेगा सिटीज़ थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग रहते थे। लगभग 30 से 40 हज़ार लोग जो है यहाँ रहते थे। टिल नाउ 1400 जो है हड़प्पन टाउन्स और सिटीज़ को डिस्कवर्ड किया गया है। ए लार्ज नंबर ऑफ अर्बन सेंटर जो है इंडिकेट कर रहा है कि अर्बन सिविलाइजेशन जो है जो अर्बन सिविलाइजेशन जो था, अर्बन रिवॉल्यूशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3rd मिलीनियम बीसी में देखने को मिल गया था। हड़प्पन कल्चर जो है ये हाईली इवॉल्व था, क्योंकि हड़प्पा जो है एक वर्ल्ड जो है हड़प्पन जो थे ये वेल सेटल्ड लाइफ जो है जी रहे थे। सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है काफ़ी डेवलप्ड थे, और हड़प्पन सिटीज़ जो थी वो कोई एक हाफजार्ड जो है ग्रोथ नहीं दिखा रही थी। ये सिटीज़ काफ़ी प्लान्ड मैनर में जो है इनको बसाया था। मल्टी क्लास सिविलाइजेशन थी यहाँ पे, रिच और पुअर जो थे, कुछ जो है वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, कुछ लेस इंपॉर्टेंट पीपल जो है साथ रह रहे थे यहाँ पे। तो हड़प्पन पीपल जो थे ये जो है बड़े हाउसेस में रहते थे, और कुछ लोग जो है सिंगल रूम के जो है बैरक्स में भी रहते थे। तो पुअर और रिच को भी ये दिखाता है। कुछ एविडेंसेस जो है डिस्कवर वहाँ से होते हैं ग्रेव्स के, जो कि मल्टी क्लास के कैरेक्टर्स को दिखाता था कि कुछ गरीब अमीर लोग जो है यहाँ रह रहे थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो मल्टी एथनिक नेचर का था, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियल ग्रुप्स थे, जो हड़प्पन पॉपुलेशन वहाँ पे प्रेजेंट थे, वो अलग अलग एथनिक ग्रुप को जो है दिखाता था। जैसे कि मोस्ट ऑफ द हड़प्पन जो थे वो मेडिटेरियन या फिर जो है द्रविडियन रेस के जो है दिख रहे थे, और ये हड़प्पन कल्चर को जो है बनाए थे। और कुछ मंगोलाइट्स थे, प्रोटो एस्ट्रॉइड थे, और अल्पाइन पीपल थे। ये जो है हड़प्पन पॉपुलेशन को बना रहे थे। तो ये जो है एक मल्टी एथनिक जो है कैरेक्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन का दिखता था। और जैसे बियर्ड प्रिस्ट का जो वो फोटो मिला था, एक इमेज मिला था, तो वो फाउंड हुआ था मोहनजोदारो से। वो इंडिकेट करता था कि मंगोलाइड पीपल का जो है ये जो है एक एथनिसिटी यहाँ दिख रही थी। ब्रॉन्ज इमेज जो है जो डांसिंग गर्ल का था, वो मोहनजोदारो से मिला था, और ये इंडिकेट कर रहा था प्रोटो एस्ट्रॉइड पर्सन्स को। और अल्पाइन स्कल जो है ये फाउंड हुआ था हड़प्पा से एक्सकेवेशन में। तो जो है यहाँ से अल्पाइन सिविलाइजेशन के बारे में हमें जानकारी मिलता है। तो ही वॉज कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर बिकॉज हड़प्पन कल्चर वॉज कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर बिकॉज हड़प्पा had adopted a number of cultural elements from their contemporary civilization। तो ये जो है दिखता है कि बिल्कुल जो है इसमें जो है मल्टी एथनिसिटी दिखती है, और हड़प्पन कल्चर जो है इसमें दिखता है कि एक कल्चरल एलिमेंट्स अलग अलग जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थे उससे भी इन्होंने जो है उनके एलिमेंट्स को लिया था। हड़प्पन जो थे ये क्लोज कंटैक्ट अपने बनाए हुए थे इजिप्टियंस के साथ में और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ में। एविडेंसेस ऑफ लिपिस्टिक जो फाउंड होता है चनहुदारो से, और एविडेंसेस जो वैनिटी केसेस के मिलते हैं हड़प्पा, और जो एविडेंसेस जो है कॉफिन बरियल के मिलते हैं हड़प्पा से, ये कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक जो है हड़प्पन कल्चर के दिखाते हैं। ये एलिमेंट जो है अडॉप्ट किए गए थे हड़प्पा द्वारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। कुछ सिमिलरिटीज़ हमें हड़प्पन और जो है हड़प्पन सिटीज़ में जो है टाउन प्लानिंग में हमें देखने को मिलती है। कॉमन स्क्रिप्ट्स जो है देखने को मिलता है। वेट्स और मेजर का जो सिस्टम है वो भी हमें कुछ ना कुछ जो है कॉमन इसमें मिलता है हमें। यूनिफॉर्म साइज़ के जो ब्रिक थे और सिमिलर रिलीजियस लाइफ जो है इंडिकेट करते थे। हड़प्पन कल्चर जो है वो जो है
एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी जहाँ से चीज़ें जो है इधर उधर अलग अलग कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में भी हमें देखने को मिलती थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है दो कैपिटल सिटीज़ थे और ये ग्रेट सिविलाइजेशन को दिखा रहे थे। तो नथिंग इज नोन डेफिनेटली अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटी ऑन द बेसिस ऑफ predominance of merchants class in Harappan cities. The scholars have opined that the civilization was ruled by merchant. तो ये बहुत क्लियर तो नहीं है कि क्या यहाँ पे एक डेफिनेट नेचर में हम नहीं कह सकते कैसी पॉलिटी थी इनकी, लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं ये इंटरप्रेट करते हैं कि ये मर्चेंट्स द्वारा जो है रूल की जाती थी इस सिविलाइजेशन को। प्रेजेंस जो मॉडर्न म्यूनसिपालिटी टाइप है, इंस्टीट्यूशन है हड़प्पन सिटीज़ में वो देखने को मिलता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर था वहाँ पे उस ग्रेट सिविलाइजेशन का। और यहाँ विदाउट सच अर्बन कंसल्टेंट द प्लान्ड लेआउट ऑफ सिटीज़, कंस्ट्रक्शन जो मेंटेनेंस पब्लिक बिल्डिंग्स के थे वो जो है काफ़ी जो है एक इम्पॉसिबल टास्क है, और उस समय जो है ये पॉसिबल था, उन लोगों ने जो है बनाया था। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल भी जानकारियाँ इनके पास थी हड़प्पन कल्चर के पास, क्योंकि हाईली एडवांस थे ये लोग। हड़प्पन जो थे उनको मालूम था ब्रॉन्ज जो था, ब्रॉन्ज मेटल होता है जिसमें हम कॉपर और टिन को मिक्स करते हैं, तो एक जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करने के बाद जो है ब्रॉन्ज बनता है, वो ब्रॉन्ज भी जो है वो बना लेते थे। इनकी मेडिकल नॉलेज भी अच्छी थी, क्योंकि जो एविडेंसेस स्कल सर्जरी से मिलते हैं, कालीबंगन से हमें और लोथल से, इन दो जगहों से जो है जो स्कल की सर्जरी है उसकी जानकारियाँ मिलती हैं, तो वो दिखाती हैं कि मेडिकल नॉलेज में भी जो है इनकी जो है जानकारी थी। दूसरी चीज़ कि हड़प्पन जो थे ये टेक्नोलॉजीज़ जो बोट मेकिंग की टेक्नोलॉजीज़ थी, शिप बिल्डिंग की जो टेक्नोलॉजीज़ थी, ये भी जो है जानते थे। और ये अवेयर थे टेक्नोलॉजीज़ से, जैसे कि वाटर प्रूफिंग वॉल जो है बना लेते थे, सरफेसेस बना लेते थे जहाँ से पानी ना लीक हो। ये सिविल इंजीनियरिंग की भी नॉलेज थी इनकी। तो इसमें क्या था कि ये लोग डैम्स वगैरह, फोर्ट्स और भी अदर बड़ी बिल्डिंग्स जो है बनाए थे, जो इनकी सिविल इंजीनियरिंग को जो है बताती थी कि कैसे ये जो है काफ़ी एडवांस थे सिविल इंजीनियरिंग में भी। हड़प्पन कल्चर एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था भाई, इनका नेचर जो है एक सेक्युलर था, क्योंकि यहाँ कोई क्लियरली बहुत आइडेंटिफाइबल हमें पब्लिक रिलीजियस बिल्डिंग्स नहीं मिलती हैं। तो रिलीजियस एविडेंस जो है यहाँ से सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड मिलता नहीं है। और ये जो हाउसेस हैं ये सजेस्ट करते हैं कि रिलीजन जो है बहुत यहाँ का एक प्राइवेट अफेयर था, बिल्कुल जो है ऐसा नहीं था कि बहुत डोमिनेट हो कोई रिलीजन। तो ये जो है प्राइवेट अफेयर था लोगों का, और जो है कोई पर्टिकुलर जो है ये लोग रिलीजन से बहुत इन्फ्लुएंस नहीं थे। तो ये सेकुलर जो है सिविलाइजेशन थी। प्रीडोमिनेंस जो है ये सेकेंडरी और टर्सरी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हमें देखने को मिलता है, और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हड़प्पन कल्चर का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हड़प्पन जो थे ये इन्वॉल्व थे आर्ट और क्राफ्ट में, ट्रेड और कॉमर्स में, यानी एग्रीकल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश था। माने कि प्राइमरी जो लेवल की चीज़ें थी ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लॉरिश हो गई थी, और सेकेंडरी और टर्सरी जो एक्टिविटीज़ थे इसमें भी इन्वॉल्व थे ये लोग। हड़प्पन प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स, और जो है इनकी ये ग्रेट सिविलाइजेशन का ये भी जो है फीचर है कि हड़प्पन जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे और डोमेस्टिकेट जो है एनिमल्स को करते थे। लेकिन ये जो है हड़प्पन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल, बट दीज वर नॉट आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द ग्रेट। तो ये बहुत जो है एक आइडेंटिफाइंग फीचर इस ग्रेट सिविलाइजेशन का नहीं दिखता है, क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी में बहुत आगे थे आर्ट एंड कल्चर में, और जो है ट्रेड और कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा जो है ये लोग आगे थे। जो मेटेरियलिस्टिक आउटलुक था वो डोमिनेंट था एमंग हड़प्पन पीपल। हाई लेवल ऑफ जो है प्रॉस्पेरिटी दिखती थी हड़प्पन सिटीज़ में। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं हमें हड़प्पा से, वो जो है दिखाते हैं कि किस प्रकार ये रिचुअल सेरेमोनियल जो है स्पेकुलेशन इस पर किया जाता है, लेकिन ये बट दे इन्वेस्टेड देयर एफर्ट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर वर्ल्डली लाइफ। तो उनकी जो वर्ल्डली लाइफ थी ना उसको इम्प्रूवमेंट जो है वो कर रहे थे, और जो है वो दिखाता था कितना मटेरियलिस्टिक आउटलुक जो है ये डोमिनेंट था हड़प्पन पीपल में। हड़प्पा जो है एक एक्सटेंसिव सोर्स जो है
हमें दिखता है इसके जो है डिस्पोजल का, और यूटिलिटेरियन आउटलुक जो है दिखता है डोमिनेंट हड़प्पन कल्चर में। और हड़प्पा जो है ये फोकस करते थे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में रेदर दैन लग्जरियस और जो है रिफाइंड। तो लग्जरियस और रिफाइंड लाइफ नहीं बल्कि कंफर्टेबल ज़िंदगी जो है ये लोग जीते थे। वॉल्स जो है ये बिना पेंटिंग्स के थी, डोर्स जो थे वो सिंपल थे बिना किसी कार्विंग के। और हड़प्पन कल्चर जो है ये ग्रेट ट्रेडिशन को दिखाता है, क्योंकि हड़प्पन कल्चर जो है एक ग्रेट ट्रेडिशन से जो है दर्शाता है कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो सजेस्ट करते हैं इनके कि ये जो है लिटरेट तो थे, लेकिन जो है यहाँ पे इनकी जो ये सोर्सेस हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, वो डिसाइफर नहीं है अभी। तो ये बिलोंग करते थे ग्रेट ट्रेडिशन से, बिकॉज आर्कोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट मोस्ट ऑफ द हड़प्पन वेयर लिटरेट। तो ये लिटरेट तो थे, लेकिन इनका जो है जो भी ये भाषा है, स्क्रिप्ट है इनकी, वो समझ में नहीं आती है हमें। तो स्क्रिप्ट जो है हड़प्पन पीपल की वो मिलती है हमें, एविडेंसेस जो स्क्रिप्ट के हैं वो फाउंड होते हैं पोट्रीज से, सील्स से, और कॉमन कुछ यूजेस की चीज़ों पे जो है हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। पॉट सील्स जो है ये मैन्युफैक्चर्ड किए जाते थे कॉमन मैन द्वारा, और यहाँ से जो है मेकर्स और यूजर जो है पॉट्स और सील के वो दिखते थे कि वो लिटरेट थे, क्योंकि इस पर लिखा जाता था, तो ये जो है साबित करता था कि ये लोग लिटरेट थे। तो हड़प्पन जो है ये पीस लविंग सिविलाइजेशन थी, और हड़प्पन्स जो थे एक डिफेंसिव लाइफ जो है जीते थे, क्योंकि सिटीज़ जो है वो फोर्टिफाइड थी। वेपन्स जैसे कि स्वॉर्ड, सील्ड्स जो है ये बहुत रेयर केसेस में हड़प्पन कल्चर से मिलता है। हड़प्पन कल्चर जो है एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन है, और जो है टिल नाउ मोर देन 1400 हड़प्पन टाउन्स और सिटीज़ जो है हमें डिस्कवर्ड मिलती हैं। ये सिविलाइजेशन कवर करती है एक्सटेंसिव एरिया, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया में हड़प्पन कल्चर जो है फैला हुआ है। 20 टाइम बिगर दैन इट्स कंटेम्प्रेरी जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन से उससे 20 गुना बड़ी थी, और 12 गुना बड़ी जो है इजिप्टियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से थी। तो डिस्टेंस जो नॉर्दर्न और साउदर्न मोस्ट पॉइंट का था ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में 1400 किलोमीटर का था, और ईस्ट और वेस्ट में 1600 किलोमीटर में। तो हड़प्पन कल्चर जो है प्रोटो हिस्टोरिक जो है सिविलाइजेशन थी, क्योंकि हड़प्पन जो स्क्रिप्ट थी ना वो डिसाइफर नहीं है, और ब्रॉन्ज एज को सिविलाइजेशन को दिखाता था, क्योंकि ये ब्रॉन्ज यूज करते थे 3 मिलियन BC में। टिन और कॉपर को जो है मिलाकर ये ब्रॉन्ज बना लेते थे। हड़प्पन कल्चर जो है ये रिवराइन सिविलाइजेशन था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट जो लोकेटेड थे वो रिवर वैलीज में ही लोकेटेड थे। फिर हड़प्पन कल्चर जो था वो लॉन्ग लास्टिंग सिविलाइजेशन है, बिकॉज इट फ्लोरिश मोर देन जो है 1000 ईयर हमें देखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चन यदि देखें तो इसमें जो है पूछ सकता है, जैसे कि वॉज इंडिया सिविलाइज्ड बिफोर एडवेंट ऑफ आर्यंस? स्टेट ब्रीफली द एक्सटेंट ऑफ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशन इफ एनी। तो वही हड़प्पन कल्चर के बारे में पूछ रहा है कि इंडिया सिविलाइज था क्या वो जो आर्यंस आए थे उससे पहले। तो उसके बारे में जो है कुछ फीचर्स हमें लिखने हैं। एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हड़प्पन कल्चर, ब्रिंग आउट द इसेंशियल एलिमेंट्स जो हड़प्पन कल्चर में थे। एनालाइज करना है एलिमेंट्स ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, और डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ IBC एज रिवील्ड बाय द रिसेंट आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस। तो ये सारी चीज़ें जो हमने जो है देखा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर, कैसे डिक्लाइन हुआ हड़प्पन कल्चर का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।